सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट, सलाम आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग 10.3 का थ्योरी देखते हैं। देखिए, जब एक शख्स से वाई अक्ष की तरफ कोण का निर्माण होता है तो कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। यानी एक शख्स वाई अक्ष की ओर जाता है तो कोण का मान क्या लेंगे? कॉस थीटा। सेम इसका जब वाई अक्ष से एक शख्स की ओर जाएगा तो कोण का निर्माण साइन थीटा का प्रयोग, ये क्रॉस प्रोडक्ट में इसका उपयोग किया जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट में आगे मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे इंटू मत पढ़िएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। यानी ये दो सदिश है, इसका अदिश गुणनफल कहते हैं। इसका जो एक शख्स से वाई अक्ष की ओर होता है तो जाहिर सी बात है जब एक शख्स से वाई अक्ष की ओर होगा तो क्या लेंगे? कॉस थीटा। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका एक एक में गुणा करेंगे, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। जहाँ ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मान 1 ले लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा। इस दोनों का मान एक इकाई सदिश, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण क्रमशः √3 तथा 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 है तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का बीच का कोण ज्ञात। आइए देखते हैं। ए वेक्टर मोड दिया है, ये भी दिया है, ये टोटली दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए सूत्र से हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सूत्र याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा, देखिए इसका मान √6 दिया है और इसका मान देखिए इसका मान √6 दिया है, इसका मान √3, इसका भी मान 2 दिया है। अभी देखिए गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ये √3 गुना 6 हो जाएगा, ये घटाइएगा। देखिए 2 को √2 लिख सकते हैं, कट जाएगा तो 1/√2, कितना का मान? 45 का मान होता है कॉस में। थीटा का मान π/4, 45 को ही π/4 कहते हैं। एक बात और याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। देखिए जब एक समान रहेगा तो उसका वैल्यू 1, जैसे जे 1, आई कैप 1, के कैप 1। अगर असमान रहे अलग अलग, आई कैप जे कैप 0, एग्जाम में आया है, ये वाला आया है, आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होगा? 0, और एक समान रहेगा तो 1 आएगा, एकदम याद रखिए। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना। देखिए फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का मान दिया रहता है तो गुणनफल करते समय समान इकाई सदिश को लेकर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर का मान देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डॉट, अब बी वेक्टर का मान ये वाला रखेंगे, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इसको देखिए आई से गुणा होगा, आई 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 में 4 3 12 हो जाएगा, -1 में 2 से -2 हो जाएगा, और जब -2 प्लस 2 कट जाएगा तो 12 आएगा। एक और एग्जाम्पल लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान आई के प्लस जे कैप, इसका जे कैप प्लस आई कैप, आई से, तो आई इसमें है नहीं गुणा करेंगे, जे से जे 1 होगा। अब यहाँ के नहीं है तो छोड़ देंगे, माने जो रहेगा बस उसी से, अन्यथा नहीं। अब चलिए ये आप लोग बना कर दिखाइए, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर वो इतना, इसका मान -3 आएगा, आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए लंब होने का शर्त, ये डायरेक्ट एग्जाम पूछा है, लंब होने का शर्त बताइए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ जाए को लंब होने का शर्त कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। दर्शाइए कि ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे कैप तथा बी वेक्टर आई के माइनस जे कैप दूसरे पर क्या है? लंब है। तो लंब होने के साथ ए वेक्टर डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। देखिए कीजिए, आई 1 जे 1 1 गया 0,
इसलिए क्या है, लंब है। अगर जीरो नहीं आता तो लंब नहीं होता। चलिए आइए देखिए, प्रक्षेप या प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन निकालने का तरीका है। जब दो सदिश दिया रहता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहता है तो इस प्रकार की निर्भरता को प्रक्षेप या प्रक्षेप कहते हैं। देखिए समझ, प्रक्षेप या प्रक्षेप ज्ञात करने का, देखिए ए का बी वेक्टर पर जिस पर लगा हो, वो जिस पर लगा हो वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बी वेक्टर पर तो नीचे आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट है, जिस पर लगा हो नीचे। अब जिसे यहाँ पर लीजिए बी वेक्टर का ए पर, तो ए पर आ गया यहाँ पर तो ये नीचे आएगा ए वेक्टर का। एक क्वेश्चन लीजिए, ए वेक्टर प्लस जे वेक्टर आई वेक्टर, देखिए आई कैप प्लस जे कैप का आई कैप माइनस जे कैप पर प्रक्षेप, तो पर इस पर है तो ये कहाँ आएगा, ई नीचे आएगा। देखिए अभी दोनों का डॉट कर प्रोडक्ट आई आई 1 जे 1, इसमें रूट में हम निकालने के लिए मापांक बताए -1 का होल स्क्वायर -1 का रूट 2 में किसी भी अंक से भाग देने पर, यानी 0 में किसी भी अंक से भाग देने पर 0। चलिए एक ए वाला है, देखिए पर किस पर लगा है, पर इस पर तो ये नीचे आ जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट 7 एकम 7 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, 7 8 56, इस 60 हो जाएगा। इसका मापांक 149 माइनस 1 28 रूट 114। चलिए आइए अब इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, मैंने गुण ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखिए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बड़ा ए वेक्टर का मॉड होता है, ये भी एग्जाम में आया है। चलिए एक गुण है ए वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, ए वेक्टर का इन्वर्स बराबर 1 होता है। चलिए कॉस थीटा का फार्मूला याद रखिए, वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर टोटल का मॉड, इस फार्मूला से निकाला है। यहाँ से कॉस निकल गया, भागा में जाएगा, चूंकि कोण का मान धनात्मक होता है इसलिए दोनों को मॉड में कर दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, ए वेक्टर बराबर आई के प्लस 2 जे कैप तथा बी वेक्टर आई के प्लस जे कैप हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर, इसका सबका मान निकाल लीजिए, पहले डॉट कर लीजिए, फिर इसका पारिवारिक मापांक, इसका मापांक निकालिए √6, इसका मापांक निकालिएगा √2। अब इसको गुणा भागा कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, इस 12 का वर्गमूल 2√3 होता है। तो यहाँ पर आइए 2√3 होता है तो आप 2 कटा देंगे, 1/√3 हो गया, 1/√3 कॉस किसी का मान नहीं होता है एग्जैक्टली, इसीलिए कॉस इन्वर्स, कॉस इधर गया तो इन्वर्स, हम लोग 2 पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखिए, अब हमको कोण निकालना हो तो त्रिभुज के माध्यम से, देखिए ए से बी या बी से सी, अगर ए ले तो तब चलिए जहाँ से चलेगा दोनों प्लस में, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर, देखिए दोनों प्लस में, और जो बच रहा है बी सी उसको माइनस, और जो यहाँ दोनों लेंगे ना वहीं सेम दोनों यहाँ लेंगे, और 2 से गुणा है। अब देखिए जिसे बी लिया, बी लेना है, यहाँ कोण बी निकालना है, मान लेते तो बी से ए और बी से सी, देखिए बी से सी, ये दोनों नीचे कर दीजिए, जो बचेगा ए सी यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए कोण सी निकालना हो ई वाला, तो सी से बी सी से, देखिए सी से बी सी से, दोनों का होल स्क्वायर कीजिएगा माइनस, अभी क्या बच रहा है, ए बी बच रहा है, माइनस ए बी का होल 2 इंटू सी ए इंटू सी बी। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया है ए का बी का सी का हो तो ए बी सी ज्ञात कीजिए, यानी ए बी सी बोले तो खाली बी चला लेते हैं, बी तो बी से ए वेक्टर निकालेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी, सब निकाल लीजिए बारी बारी से। ए बी निकालिए, बी ए निकालिएगा ना, तो 1 में से गया तो 2 में से 0 गया 2 वेक्टर, 3 में से 0 गया 3 वेक्टर। अब बी सी निकालिए, बी से 0 में से गया 1 में से 0 गया, माने वहीं 1 यहाँ पर कुछ नहीं था, 2 में से 0 गया 2। इसी प्रकार से ये निकाल लीजिएगा ए सी, 0 में से गया -1, ये तीनों निकाल कर अब इसका मापांक निकाल लीजिएगा। इसका मापांक √17, इसका मापांक √6, इसी का √3। अब इसका फार्मूला वहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, अब जिसका जिसका जो मान है रख देंगे, हल कीजिएगा, इसको हल कर और फिर यहाँ पर कॉस इन्वर्स मिला दीजिएगा। अब इसका देखिए चैप्टर में सॉल्यूशन, चलिए देखिए
ये आपको एग्जाम्पल में हम बनवा दिए हैं, फिर भी ऐसे देख लीजिए। इस सब का मान दिया है वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, ए डॉट बी वेक्टर का एक फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फार्मूला है, इसको मान रखिएगा, कट कराएगा 1/√2, किसका मान है cos 45 का। यहाँ पे देखिए सदी ए वेक्टर है, इतना दिया है, ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर, आप फिर इसको cos थीटा निकालना है। देखिए निकालना है cos थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का मान इतना, बी वेक्टर, ये दोनों का प्रोडक्ट आई से करेंगे, जे से के से। अब 3 एकम 3, -2 +4, 3 एकम 3, ऊपर 10 आएगा, नीचे 5/7, इसका एग्जैक्ट मानेंगे तो इसलिए इन्वर्स में निकालेंगे। चलिए आइए, इतना पर 6 पे भी आपको एग्जाम्पल में हम बनवा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ये भी एग्जाम्पल में हम बनवा दिए हैं, एग्जाम्पल में देखिएगा तो बना हुआ है। अब देखिए इसका मात्रक सदिश निकालना है, बताना है कि ये मात्रक है कि नहीं। मात्रक कब होगा, जब इसका मापांक निकालने पर एक आ जाए। इसका मापांक निकालिए तो इसको मानिए ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। ए वेक्टर का मापांक निकालिए तो 2 दूना के 4, 7 माने होल स्क्वायर, 3 के 9, 7 जोड़िएगा 49/49 का, इसलिए मापांक है। इसको भी निकाल लीजिएगा मापांक सदिश, इसका भी मान एक आएगा, इसका भी। यह मात्रक सदिश है, जब एक आ जाएगा तो मात्रक सदिश है, एक नहीं आएगा तो मात्रक सदिश नहीं है। अब इसको देखना है एक दूसरे पर लंब है कि नहीं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब करेंगे तो अब 2 6/7 ऐसे आएगा यहाँ पर, तो सब कट के 0 आ जाएगा, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। यह परस्पर लंब भी है। अब यहाँ देखिए ए वेक्टर मोड इतना दिया है, राइट, और इतना ये भी दिया है, इतना और इतना का मान निकालना है, यानी ए वेक्टर का मान निकालना है, बी वेक्टर के मोड का मान निकालना है। अब देखिए आप लोग ए से ए में, ए डॉट ए, अब बी से बी में, ए से फिर बी में, फिर बी से ए में, यहाँ गुणा कीजिएगा, नहीं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम बताए थे दोनों एक समान रहता है गुण में, तो मोड का होल स्क्वायर लिया जाता है। अब एक का मान कितना है 8 बी स्क्वायर, तो 8 64 भी आया। अब देखिए 64 में से एक गया 63, देखिए 63 बी स्क्वायर 63 में आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो उधर गया, तो 8 का वर्गमूल 2√2 और 63 का 3√4। अब देखिए अब ए वेक्टर बराबर 8√b दिया है तो 8, और बी का मान इतना दिया है 8 दूनी 16, यानी ये बी का मान निकल गया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बस सेम प्रोसेस है, 3 में 2 से 2 3 6, और 3 में 7 के 21, फिर 5 5 दूनी 10, 5 7 35। अब ए वाला ई वाला मोड का होल स्क्वायर हो जाएगा, या बी वाला मोड का होल स्क्वायर है, दोनों जोड़ देंगे, 21 में से 10 गया 11, ये बात है। चलिए यहाँ पर आइए, ए वेक्टर का मान बी वेक्टर का मान निकालना है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर एक्स मान लेंगे। देखिए समझिए सवाल को, दो राशियों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का परिमाण निकालना है। इनके परिमाण समान है, दोनों परिमाण समान है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री, तथा इनके अदिश गुणन बने ए डॉट बी ए। इसका फार्मूला आपको पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा। इसका मान 1/2, इसका मान x, इसका भी मान x का 1/2 यहाँ पर माने हैं, लेट किए हैं। अब देखिए x स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर इधर है तो +-1, यानी यहाँ पर मापांक हमेशा प्लस में, इसलिए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर। यहाँ पर आइए, यदि 9 नंबर क्वेश्चन, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए इतना बराबर 12 है तो एक्स मोड ज्ञात कीजिए। अब देखिए यानी ए का मापांक ज्ञात करें, इसका मान दिया है, एक्स का मापांक ज्ञात करना। अब वहीं पूरा से एक्स में एक्स से, यानी ए माइनस बी का होल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका मोड कर देंगे, इसका मोड कर देंगे। एक्स ई वाला का मान 1 दिया है, यहाँ पर 1 इधर गया 13√13 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए समझने वाला ही क्वेश्चन ही है। देखिए लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो पहले ए बी सी तीनों का मान लिख लिए, फिर ए प्लस लेमडा बी ज्ञात कीजिए। ए ज्यों का त्यों हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा बी है तो बी में लेमडा से, यानी लेमडा में बी से टोटली भी मान गुणा कर देंगे, इसमें बी लेमडा इसमें भी, यहाँ पर किए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है,
यहाँ आई दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 और माइनस लेमडा बचेगा यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है, तो यहाँ पर 2 प्लस लेमडा बचेगा, जे लेंगे तो यहाँ पर माइनस लेमडा है, यहाँ प्लस लेमडा है। यहाँ देखिए यहाँ के कैप, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ भी के कैप, दोनों लीजिएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा प्लस लेमडा। अब ये कह रहा है सी पर लंब है, यानी इतना लंब होने का सर दोनों का डॉट 0। अब इसका मान रख देंगे यहाँ पर, ये है, और सी का मान यहाँ पर। हम बोले थे आई से जे से, आई से गुणा कीजिए, यानी 3 में इसमें तो 2 3 6 और माइनस 3 लेमडा, और जे से 2 प्लस 2 लेमडा। अब देखिए 6 प्लस 2 8, माइनस 3 2 माइनस 1 लेमडा। अब ये लेमडा का मान देखिए 8 उधर गया, माइनस कट गया, 8 का मान 8 बराबर लेमडा। अब चलिए आगे, दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशीय वेक्टर और बी वेक्टर के लिए इतना ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर, समझ रहे हैं मेरे लाडलो शेरो और शनियों, समझिए इसको ध्यान से, ध्यान इधर रखिए। माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, देखिए दोनों में सेम एक ही जैसा है, कट जाएगा 0, इसलिए लंब है। जब 0 आ जाएगा तो लंब है। देखिए ए डॉट बी 0, बी डॉट ए डॉट बी 0, ए 0 है, ए डॉट बी और 0, दोनों में देखिए तो क्या समझता है, ए कट जाएगा तो ए न बचेगा, ए या बी, यानी ए बराबर बी हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ए बराबर बी आएगा, यानी बी वेक्टर ए वेक्टर के समान है, या बी वेक्टर कोई सदिश हो सकता है। यहाँ पर देखिए ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मात्रक यानी 1 मान दिया है, इसका मापांक 1 है, इसका मान 0 ये निकालना है। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, ये पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ए इसका मान 0 दिया है, इसका 1 इसका भी 1, इसमें सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 3 इधर गया, -3, यहाँ 2 भागा में आ जाएगा, -3/2 आपका ये मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए यदि ए वेक्टर पर इतना बी वेक्टर पर 0 है, ए डॉट बी बराबर 0, तो ये दोनों का मान दिया है, तो ये दोनों का गुणनफल भी 0। एक उदाहरण पेश कर दीजिए, ए आई प्लस जे का तथा आई का माइनस जे का, दोनों का गुणा कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पर लीजिए, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः इतना और ई, तो हम एग्जाम्पल बनवाए हैं, अभी आपको बनवाए हैं, देख लीजिएगा। देखिए बस सबका मान निकाल कर मोड में फिर फार्मूला पर रख दिए, मान आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि इतना और इतना क्या है, सर एक है, तो पहले ए बी निकालिए, फिर BC फिर AC। तो ए बी निकालिए, ए बी निकालेंगे 2 में से गया 8, 6 में ले 2 गया 4, 3 में ले 7 गया -4, फिर BC निकाल लीजिएगा, फिर AC निकालिए, तीनों निकालिए। तो इसका आप देखिए AC निकालिएगा तो क्या इतना आएगा, दोनों में कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। देखिए तीनों एक एक फले गए, इसलिए सदिश भाग बराबर है, अतः क्या है सर, देखिए AB और BC तथा AC का सदिश भाग आपस में बराबर है, यह सर है। चलिए दर्शाइए कि सदिश इतना इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वर्गों के बराबर होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ले लेंगे, इसका मोड ले लीजिए। अब ये वाला फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, शर्त होता है। तो अब देखिए ए वेक्टर का मोड, इसका मोड मापांक दिया है √6, यानी 6, इसका दिया है 35, अब बराबर है √41 आ रहा है ना, 41, 35 6 41, इसलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए वेक्टर मोड बराबर 1 और लेमडा ए वेक्टर, राइट। तो लेमडा बाहर निकलेगा, दोनों के लिए है मोड, तब लेमडा वाला निकालना है। इसका मान दिया है एक, इसका मान देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए दिया है, या देखिए ए वेक्टर का परिमाण ए है, यानी ए वेक्टर का परिमाण बराबर है, तो यहाँ पर ए रख देंगे। और लेमडा ए निकालना है तो ये भागा में नहीं आ जाएगा, ये वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। अब अगले वीडियो में आएगा 10.4।
धन्यवाद।